नमाज। भारत के अंदर कोई नई कुरान है, भारत के अंदर कोई नए अल्लाह है, भारत के अंदर कोई नए वो है, क्या कहते हैं, मोहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, अंध भक्तों को इस बात की बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है कि मुसलमान नमाज ही क्यों पढ़ते हैं, ये अपने खुदा की, अपने अल्लाह की इबादत ही क्यों करते हैं। दोस्तों, इस बात की इनको इतनी तकलीफ़ है कि जब कोई मुसलमान नमाज पढ़ता है तो पीछे से जो है वो उनको ये मारते हैं, उन पर जुल्म करते हैं। आज की वीडियो इसी हवाले से आपको दिखाएंगे कि अंध भक्त जो है वो इस बारे में क्या क्या कह रहे हैं, किस तरह जो है वो मुसलमानों के खिलाफ प्रोपोगंडे कर रहे हैं। उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का जवाब भी जानते हैं। वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव है, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कौन से इस्लाम धर्म में लिखा हुआ है कि आप लोग सड़क पे नमाज पढ़ें? कोई से इस्लाम धर्म में नहीं लिखा, कोई से इनके कुरान में नहीं लिखा। सड़क पे नमाज बंद होनी चाहिए। अगर सड़क पे नमाज बंद नहीं हुई तो हम लोग भी हनुमान चालीसा करेंगे। आज हनुमान चालीसा यहाँ होगा। अगर पूरे भारत के अंदर खुले में नमाज बंद नहीं हुई तो मस्जिदों के अंदर होगा। सड़कों पर नमाज, सड़कों पर नमाज। ये रघुनाथ की भूमि है, हम मुस्लिम नहीं है, हम क्यों उसकी ये मनमानी देखे रोड घेरा हुआ। हम 5 वक्त का नमाज अपना कान बंद करके दूसरे का कान फाड़ना हम क्यों सहे। लेकिन भारत के अंदर कोई नया इस्लाम है, भारत के अंदर कोई नई कुरान है, भारत के अंदर कोई नए अल्लाह है, भारत के अंदर कोई नए वो है, क्या कहते हैं, मोहम्मद। जो यहाँ पर अलग तरीके से इबादत होगी, पूरी दुनिया में अलग तरीके से इस्लाम को माना जाएगा, भारत में अलग तरीके से माना जाएगा। क्या चल रहा भाई, बेवकूफ समझ रखाएगा किसको। ये केबल ऑफ केबल जहां पर ये कम होते हैं ना, ये पहले भाईचारा अपनी ताकत बढ़ाते हैं, फिर देश को ना ऐसा दिखाते कि हम ही हम हैं। इंद्र लोक की जो मस्जिद है ना बाहर, जो उन्होंने पोपो क्या कहते हैं सर्विस रोड की जगह पे एक जगह घेर रखी है, सबसे पहले अब उस पर बिल्डोजर चलेगा। इन्होंने इतना बड़ा कांड कर दिया है जिसने अपने अल्लाह की मस्जिद भी खतरे में लाके खड़ी कर दी। My name is Rohit Gandhi. I am second year engineering of VXTC. I want to ask that is Salah is important that much that can we leave our colleges and lectures? It's possible that we have lectures and classes all the time, so we should leave that. Or my second question is, the Sunni and that Shia are not joining the in Salah, so what should be done with them? How we can improve them? मैंने सवाल पूछा कि हमारे कॉलेज में लेक्चर्स होते हैं और क्या हम सलाह पढ़ने के लिए लेक्चर को तर्क कर सकते हैं, लेक्चर को छोड़ सकते हैं। और रोहित भाई ने कहा कि वो सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग में है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 20 साल पहले मैं भी कॉलेज में था, 20 साल पहले मैं भी कॉलेज में था, मैं भी इस दौर से गुजरा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कॉलेज में अल्हम्दुलिल्लाह नमाज में पढ़ता था। कॉलेज में जब आप जाते हैं ब्रेक होती है, और कॉलेज का टाइमिंग क्या होता है, इधर 7 से 1 तक होता है, या हो सकता है 8 से लेकर 4 तक के, जो भी टाइम है लंच ब्रेक तो मिलता है। जब आपको लंच ब्रेक मिलता है, उस ब्रेक में आप लंच के साथ नमाज भी पढ़ सकते, सलाह भी पढ़ सकते। हो सकता है कि कॉलेज के ऐसे टाइमिंग हो कि आप अगर मस्जिद नज़दीक है तो मस्जिद में जाइए, मस्जिद नज़दीक नहीं है तो उस कॉलेज में अगर कुछ मुसलमान भाई है उनसे भी कहिए और जमात बना सकते। लेकिन सलाह छोड़ने की इजाज़त आपको नहीं है, ये पढ़ना फ़र्ज है। और बेशक विदाउट एनी प्रॉब्लम आप पढ़ सकते हैं। आप जाके बॉयज़ कॉमन रूम में पढ़ सकते, गर्ल्स कॉमन रूम में पढ़ सकते। सलाह छोड़ने की इजाज़त नहीं है। मस्जिद करीब है तो मस्जिद में जाइए, सलाह छोड़ने की इजाज़त नहीं है। आप कह रहे थे कि कोई सुन्नी हजरात है, कोई शिया हजरात है जो पैर से पैर नहीं मिलाते। कुरान मस्जिद में सुन्नी शिया नहीं है, मुस्लिम है। मुस्लिम उसे कहते हैं जो अपनी ज़िंदगी अल्लाह के हुक्म और फरमान के मुताबिक बसर करता है। जो इंसान अपनी ज़िंदगी अल्लाह के बताए हुए रास्ते पे चलता है उसे कहते हैं मुस्लिम। तो जो आदमी नमाज पढ़ता है, मैंने आपसे जिक्र किया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कम से कम 12 जगह कहते हैं कुरान मजीद में अतिउल्लाह और अतिउर रसूल, ओबे अल्लाह एंड ओबे द मैसेंजर। सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 59 और 12 जगह का जिक्र मैंने किया। हमें अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत करना चाहिए। और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि आप उस तरह नमाज पढ़ो जिस तरह आप मुझे नमाज पढ़ते हुए देखते हैं। यह हदीस बुखारी की किताब आदान की चैप्टर नंबर 18 हदीस नंबर 604। और फिर से दोहराया गया सही बुखारी में जिल्द नंबर 9 हदीस नंबर 352 352। और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि नमाज के वक्त, सही बुखारी में
जिल्द नंबर 1 किताब आदान चैप्टर 75 हदीस नंबर 692 कि जब आप नमाज पढ़ते हैं, हजरत अनस फरमाते कि हम सहाबा के कंधे मिलते थे दूसरे सहाबा के कंधे से, हमारे पैर मिलते थे हमारे सहाबा के पैर से। अल्लाह के रसूल फरमाते सुनन अबू दाऊद में सही हदीस है, जिल्द नंबर 1 किताब सलाह चैप्टर 245 और हदीस नंबर 666, अल्लाह के रसूल फरमाते कि बीच में जगह मत छोड़ो, जगह को कम करो और शैतान को बीच में मत आने दो। उसका मतलब हमें कंधे से कंधा मिलाना चाहिए। जो इंसान अपने आप को मुसलमान कहता है और कंधे से कंधा नहीं मिलाता है सलाह के वक्त और पैर से पैर नहीं मिलाता है, वो अल्लाह के रसूल की नाफरमानी कर रहा है, वो सलाह सही तरीके से नहीं पढ़ता है। तो शायद उन लोगों को ये अल्लाह के रसूल की हदीस के बारे में पता नहीं होगा, तो हमारी कोशिश है कि उन मुसलमान को बताए कि अल्लाह के रसूल की हदीस है कि कंधे से कंधा मिलाओ, पैर से पैर मिलाओ, नमाज पढ़ते वक्त ये फर्ज है। होप द आंसर द क्वेश्चन कायम रहेगा। इस्लाम में सिर्फ थ्योरेटिकल, सिर्फ बोलने के लिए आलमी भाईचारा नहीं है। हमें हर मुस्लिम को कम से कम हर दिन 5 वक्त आलमी भाईचारे का इजहार करना जरूरी है। मैं जिक्र कर रहा हूं सलाह के बारे में, नमाज के बारे में। हर मुसलमान को कम से कम 5 बार नमाज पढ़ना जरूरी है, फर्ज है। और सलाह के वक्त हमारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी की हदीस है, जिल्द नंबर 1 किताब आदान चैप्टर नंबर 75 हदीस नंबर 692, उसमें इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु वो कहते हैं कि हम जब नमाज के लिए खड़े होते थे तो हमारा कांधा हमारे साहबियों के कांधे से लगता था, हमारी एड़ी साहबियों की एड़ी से लगती थी। और जिक्र है सुन्ना अबू दाऊद में जिल्द नंबर 1 किताब सलाह चैप्टर नंबर 245 हदीस नंबर 666। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज शुरू करने के पहले कहते हैं कि अपनी कतार सीधी करो, स्ट्रेट इन द रोज, अपनी कतार सीधी करो और कांधे से कांधा मिलाओ और कोई जगह बीच में मत रखो ताकि शैतान बीच में आ सके। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस शैतान का जिक्र नहीं कर रहे थे जो आप ओनिडा टीवी एड में देखते हैं जिसके 2 सिंग हैं और 1 दुम है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस शैतान का जिक्र कर रहे थे जो है रंग का शैतान, कलर का, जो पैसे का, जो दौलत का शैतान है। अगर आप अमीर है या गरीब है, राजा है या फकीर है, आप जब सलाह के लिए खड़े होते हैं, नमाज पढ़ने के लिए खड़े होते हैं, तो आपको कांधे से कांधा मिलाना जरूरी है, फर्ज है। आप सफेद हो या काले हो, गेहुए हो या पीले हो, अगर आप नमाज के लिए खड़े होते हैं तो आपका फर्ज है कि आप कांधे से कांधा मिलाएं। ये आलमी भाईचारा हर रोज हर दिन कम से कम 5 वक्त हमें उसका इजहार करना पड़ता है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव और इस्लामिक वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।